एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दक्षिण पूर्वी एशिया का देश मलेशिया भी अब भारतीयों को मुफ्त वीजा दे रहा है। खुद मलेशियाई राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की है। इससे पहले भी कई देश हैं जहां भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है। थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया के बाद इंडोनेशिया भी भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने पर विचार कर रहा। इंडोनेशियाई पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार 1 महीने के अंदर अंदर इस फैसले पर मुहर लग जाएगी। इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। कभी मलेशिया, कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया, ये सारे सीक्रेट हैं। तो जब तक आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, इकोनॉमी ठीक नहीं करते हैं तो आपके साथ मतलब आप तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। अभी तो शुक्र करें वो लोग आपके मतलब जहाज लैंड करने दे रहे हैं अपने मुल्कों में, ठीक है। आस्ता आस्ता आप बिल्कुल बैन हो जाएंगे, हर जगह बैन हो जाएंगे। ये कि इसमें कसूर दूसरी दुनिया का या हमारा है? और दूसरा सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूं तालीम से बाइकाट है आपका। तालीम से आप अपने अगली नस्ल को भी कहते हैं नफरत करनी है। खानदान में ना जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात जो गुज़श्ता 20 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसे फोरम में शामिल ही नहीं हो रहा जिसमें इंडिया जो है वो कोई लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया अब जाहिर है जहां भी किसी फोरम पे जाएगा वहां उसका लीडिंग रोल बाय नेचर जो है, उसका जो रकबा है, आबादी है, इकोनॉमी है और जो गुडविल है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इन्फ्लुएंस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यू नेम इट, उस सारे के हवाले से वो खुद ब खुद बन जाता है। इसमें जो है वो कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा कौन सा फोरम आप ढूंढेंगे जिसमें इंडिया नहीं होगा लेकिन आप अकेले होंगे कि वो लोग कह रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, इनका रास्ता ठीक नहीं है, इनके मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, इकोनॉमिकली वोलेटाइल है, सोसाइटियल डिसऑर्डर है, ये कैसे ठीक होगा? कैसे हम पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो बेहतर हो सकती है विद दीज चैलेंजेस? आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये क्या कि ये हिंदुओं का ही है। और ये हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुसलमान हुई है यार। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत के लिए आए दिन नई नई खबरें आती रहती हैं, खुशखबरी आती रहती है और भारत को ऐसी ऐसी खबरें आजकल मिलती है जिससे भारत को बहुत ही ज़्यादा, हर भारतीय को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। जैसा कि आपको पता है श्रीलंका और मलेशिया ने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा का अनाउंसमेंट किया था, जो कि अब दिसंबर से लागू हो जाएगा प्रॉपर प्रोसेस। और ये तो था ही जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा सदमे में था, क्योंकि उन लोगों को तो वीज़ा के साथ भी इतनी गंदी चेकिंग की जाती है कि किसी को भी शर्म आ जाए। एक चोर की तरह ट्रीट किया जाता है या एक आतंकवादी की तरह उसकी चेकिंग होती है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा देश इंडोनेशिया, जो कि मुस्लिम्स में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, उसने भी भारत के लिए ये सोचा है कि वीज़ा फ्री कर दिया जाए, जिसको देख के और सुन के तो पाकिस्तान को चक्कर ही आ जाएंगे, क्योंकि वो मुस्लिम होते हुए भी भारत में जो सेकुलरिज्म है उसको सपोर्ट कर रहा है, उनको फ्री वीज़ा देने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान को वो पूछता भी नहीं है, और अगर गलती से कोई आता भी है विद वीज़ा तो उसको भी वो ऐसे चेकिंग करते हैं जैसे कि कोई आतंकवादी हो या कोई चोर हो। तो ये अनाउंसमेंट सुन के तो पाकिस्तान के होश ही उड़ गए हैं। उनको तो बहुत ही ज़्यादा सदमा लग रहा है कि उनको कहीं पूछा नहीं जाता है, वो बिना बुलाए भी जाते हैं, उनकी बेइज्जतियाँ होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत को हर देश अपने देश पे बुलाना चाहता है, इसलिए वो वीज़ा भी फ्री किया जा रहा है।
दूसरी तरफ इसका कारण ये भी है कि यहाँ से ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं, जिससे उनकी जीडीपी में असर आता है, उनकी जीडीपी ग्रो करती है। तो ये एक तरफ भी है इसका बिजनेस साइड। लेकिन जो भारत को जो इज्जत मिलती है बाहर देशों में, वो पाकिस्तान से नहीं देखी जाती। और ये सब सुनने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा चक्कर खाए हुए हैं। चलो देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। जो पाकिस्तानी है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने आप को इंडियन भी शो करवाते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। वो इस तरह से क्यों इंडिया का नाम इस्तेमाल करते हैं और क्यों उनको जो है वो इंडियन को इतनी वैल्यू दी जाती है दुबई में भी और बाकी कंट्रीज में, जो हमें वैल्यू नहीं दी जाती। हमारी वो इज्जत, हमारा वो वकार क्यों नहीं है, क्यों वो इंडियन का नाम यूज करते हैं? देखिए, इंडिया इस वक्त 1.3 बिलियन की उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी का साइज है, सबके वहाँ पे इंटरेस्ट है। जिसने भी उनके साथ कारोबार करना है, अब आप ये छोड़ दें कि कोई इस्लामिक ब्रदर, कोई मुस्लिम मुल्क, कोई भाई है, कोई है। आजकल दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। जब तक इंडिया इस वक्त $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, ठीक है, आप 500 बिलियन पे नहीं पहुंचे, आप आधे ट्रिलियन पे नहीं है। आपको $1 बिलियन चाहिए होता है, तो आप कभी एक के पाँव पकड़े हैं, कभी दूसरे के पाँव पकड़े हैं। और भाई, फकीरों की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। पहले आप अपना इकोनॉमिकली अपनी बेस ठीक करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आपकी सारी दुनिया में इज्जत होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ एक फैमिली में एक बंदे की इज्जत नहीं एक ख़ानदान में होती है, जो मतलब एक ख़ानदान में ना जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात कर रही हैं। इंडिया के पासपोर्ट की बात करें ना, ठीक है ना, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, ठीक है ना, मेरे करीबी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर हम दुबई में रह रहे थे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते हैं हम इंडियन हैं, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो है वो हाँ, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं, और पाकिस्तान का नहीं बताते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट, जिनसे उनको अच्छा इतनी मिलनी होती है, उन्हें इतनी मिल जाती है। हाँ, जो इनको इतनी मिलनी होती है उनको इतनी मिल जाती है, अच्छा महसूस होता है। इंडियन कहेगा तो वो क्यों ना कहें। वैसे हमें दहशतगर्द वैसे करार दिया जाता है बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज। हाँ, पाकिस्तानी जहाँ पाकिस्तानी आ जाए वहाँ आगे वो कहते नहीं है, लेकिन उनके ज़हन में आया था टेररिस्ट। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की और इंडिया के पासपोर्ट की क्या वैल्यू? ग्रीन पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू या इंडिया की? पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। टके की औकात नहीं है, क्यों? 130वें नंबर पे आता है पाकिस्तान का पासपोर्ट। ऐसा ही है ओवरऑल जो रैंकिंग है ना, 130वें नंबर पे। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, वो बता रहा था, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया, ठीक है ना। उधर उसकी तलाशी, बैग खोल कहता मेरे बैग का अंग पाड़ दिया उन्होंने। कहता बस मेरे कपड़े नहीं उतरवाए, बचत हो गई है थोड़ी सी, बाकी उन्होंने हर चीज कपड़ों की भी ऐसे हाथ मार के चेकिंग कर। हाँ, कहता बस कपड़े उतरवाए नहीं है उन्होंने। चले जाएं किसी एम्बेसी में अच्छी, वो 4 दफा रिजेक्ट होता है लोगों का भी। ऐसा ही है, 5 दफा लोग जलील हो जाते हैं अगर किसी ने बाहर जाना है। देखिए, अब दुबई जस्ट जाना तो वहाँ का हमें जल्दी वीजा पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। हाँ, अच्छा, अभी वो पीछे दुबई की भी एक न्यूज़ आई थी, वो कह रहे थे कि कुछ पैसे देंगे, पास रखवाएंगे, हाँ, तो उसके बाद हम वीज़ा देंगे। बैंक अकाउंट अपना थोड़ा सा हमें शो करवाएंगे, तो आपको शो करवाएंगे, हाँ बिल्कुल, फिर आपको मिलेगा वीजा। साहब, यही हमारी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने तालीम और नॉलेज से बाइकाट कर दिया है, और इसका सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। जब आप एक तो सबसे पहले आपको ये इसे समझना आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आप मुसलमान किस तरह हुए हैं, आप किस किस्म के मुसलमान हैं, क्योंकि आपके अरबी भाई आपको मुसलमान पूरा नहीं समझते, आपके अफगानी कहते हैं आप पूरे मुसलमान नहीं हैं। एक आपको देखना चाहिए होगा कि आप कौन है, एक। और दूसरे नंबर पे बात ये मैं करना चाहूंगा कि आप जब यहाँ पे मुगलों से गवर्नमेंट गोरों ने ली थी, तो आपके मौलवियों ने आपको कहा था इंग्लिश नहीं पढ़नी, और आप आज तक नहीं पढ़ रहे, आप अभी तक नाराज हैं इंग्लिश से। तो ये अपना को फिर निकाल लो ना, कोई नई चीजें रिसर्च कर लो, बनाओ ना, या तो ट्रांसलेट कर लो हर चीज को, कि चंद्रयान किस तरह चांद पर जाना है, उर्दू में लिखो ना, उसको बनाओ। मैं नहीं कहता कि ना सीखो, बाइकाट करना करके बैठे करो। आप चाहते हो कि जहाजों पे नहीं चढ़ना, आप रोजाना कहते हो यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकाट करें, करके देखो ना। फेसबुक बंद करो पाकिस्तान में, जुकरबर्ग का वो
ये जहाज है, ये सारी बंद करो। लेकिन ना ये बात करनी, गलत चीजों पे करना। चीमा साहब, हमारी पस्तियों की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने तालीम से, नॉलेज से बाइकाट कर दिया है। और हम आज भी चाहते हैं कि 8वीं सदी का 7वीं सदी का इस्लाम सामने रखा जाए। अफसोस की बात है, हमें जो चीजें इस्लाम से पसंद आती हैं, 4 शादियों पे बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं कमाई हलाल की, उस पर नाराज। नहीं, कमाई हराम की, मुर्गी हलाल की। ये मेरा मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, गलत बात। इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल, मेरी ज्यादती। लेकिन चीमा साहब फिर क्या कहें इस पे? मैं अल्टीमेटली अफसोस ही होता है उधर 73 ईयर्स ओल्ड मोदी साहब तेजा जहाज पे चढ़ रहे हैं और हमारा पीआईए बैंकरप्ट है, और उसके बाद ये कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। कौम मायूस है, बदतरीन है। चलाने वाले सारे आपके आईवी लीग के पढ़े लिखे हैं, वो सारे, लेकिन आप के नीचे जनरल मैसेज पिस रहे हैं। 42% आपकी महंगाई का रेट हो चुका है। नो रिलीफ इन साइड, नो रिलीफ।